इब्राहिम तो थोड़ा मोटा हुआ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये है सुबह का टाइम। आज है 14 अगस्त यानी कि जश्न आज़ादी का दिन। और अभी जो है सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज बन रहा है ऑमलेट, और बहुत ही टाइम के बाद बन रहा है। तकरीबन 1 महीना तो हो गया होगा, मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऑमलेट के इस टाइप का नाश्ता बच्चों को बना के दिया है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बन रहे हैं अंडे। यहाँ पर मैंने टमाटर एक बारीक काट लिया, प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट ली, धनिया, और एक मैंने सॉसेजेस के चंक्स छोटे छोटे करके काट लिए। फ्लेवर के लिए ऐड कर देती हूँ तो ज़रा मज़े का लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालकर अंडे 5 अदद अंडे ले लिए थे, और उसमें नमक डाला है, और थोड़ी सी काली नहीं, काली नहीं डाली, लाल डाली है, काली मिर्चें नहीं थी कुटी हुई। तो बस इसको मिक्स कर दिया है। पराठे मैं बना चुकी हूँ, चाय मैंने चूल्हे पे रखी हुई है साथ साथ, और बस ये ऑमलेट जो है ना ये बनाना रहता है। और घी डाला है पैन के अंदर, और ये मिक्सचर जो था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। असल में इब्राहिम काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि मैंने ना देसी घी वाला अंडा खाना है, तो उसके लिए तो मैं देसी घी वाला अंडा बनाऊँगी। बाकी बच्चों से मैंने पूछा था तो उन्होंने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो मैं वो सर्दियों में ज़्यादा मज़े का लगता है ना। तो बस अभी फिर ये था कि मैं उनके लिए, बाकी बच्चों के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। और ये इसकी एक साइड कुक हो गई तो दूसरी साइड इसकी पलट दी है मैंने। और बस फिर जैसे ही ऑमलेट तैयार होता है तो करेंगे नाश्ता। और ये बन गया तो इब्राहिम के लिए देसी घी वाला अंडा बना रही हूँ। इस तरह से स्टील की प्लेट के अंदर देसी घी डाल दिया, और अंडा फ्राई इसके अंदर, मतलब अंडा डाल के उसको फ्राई कर देना है। साथ मैंने सालन भी गर्म कर लिया है, रात का बचा हुआ। और ये देखें चाय पक पक के अभी पक ही रही है, क्योंकि चाय तो मैं साथ ही रख देती हूँ, और फिर अभी मैंने हल्की आंच कर दी थी इसकी। तो ये देखें, बस ये अंडा इस तरीके से जो साइड पे घी होता है ना, उसको बस ऊपर से भी डाल डाल के इस तरीके से पका लेती हूँ, जैसे हम फ्राई करते हैं अंडा। बस जर्दी जो है वो कच्ची हो, ऊपर से पक जाए इस तरीके से। ये रात नहीं है, इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं, और इतनी शदीद बारिश और काले बादल आ गए और बारिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी थी, लेकिन 14 अगस्त पे हमेशा बारिश। अल्लाह, तोतों का शोर देखिए। तो इतनी शदीद बारिश हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। और बच्चे बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, 14 अगस्त भी मना रहे हैं, नहा भी रहे हैं, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शदीद गर्मी थी कल, तो बहुत ही बुरी हालत थी। मैं बोल रही हूँ और तोते भी ऊपर ना ये शोर से ज़ोर ज़ोर से बोल रहे। आहा, इतनी ठंडी हवाएं। ये फिंगर्स लग रही है ना। मरियम दूसरा मुंह दिखाओ, इधर क्या है? दूसरा मुंह दिखाओ, एक ही मुंह। ये अंगूठा है, ये उंगलियां हैं। माय गॉड, ये क्या क्या रखा यार ज़रा सा, यार सिर्फ। तो यहाँ पर बस हम तैयार हो गए थे। आज लास्ट डे था 14 अगस्त का। मैं कब से चाह रही थी कि मैं बाज़ार जाऊँ, ज़रा सेल जो लगी हैं उनमें देखें कोई कपड़े वगैरह। तो लेकिन क्या होता था कि बस कोई भी दिन फ़ारिग ही नहीं हुआ। 14 अगस्त पे तो कभी हम लोग ऐसे निकलते नहीं हैं। कोशिश तो यही होती है कि ना ही निकला जाए, क्योंकि बाहर जो हालत होती है, जो रश होता है, और ये इस्लामाबाद का हाल है, इतना रश इतना रश इतना कि 2-3 घंटे तो ट्रैफिक में मतलब आपको टाइम लग गया। और ऊपर से जो मेरा तो बस जाते जाते बीच में ऐसा हुआ कि दिल दहल कर रह गया कि ये जो रोड था I-8 वाली साइड पे, वहाँ पे जो दूसरी साइड पे बाइक आ रही थी और बड़ी तेज़ी से आ रही थी। तो इतनी तेज़ी से बाइक आते आते फिर एकदम से एक बाइक गिरी, दूसरी, तीसरी, और बच्चे ऊपर से जो गिरे तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तो सिर्फ एक हल्की सी झलक मुझे नज़र आई, तो बस उसके बाद तो मैं देख ही नहीं सकी। और बस ये था कि फटाफट हमने तो रेस्क्यू पे कॉल कर दी थी, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि पता नहीं रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी कब आई होंगी कब नहीं आई होंगी। आयतल कुर्सी भी पढ़कर फूंकी कि अल्लाह ताला बस उनको अपनी अमान में रखना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि 14 अगस्त आप आज़ादी मना रहे हैं। ये कौन सा तरीका है आज़ादी मनाने का कि अपनी जान को ख़तरे में डाल के, और अजीबो गरीब किस्म के करतब लड़के कर रहे होते हैं, वन व्हीलिंग। और ये कहाँ है, ये क्या चीज़ है? मतलब इसको क्या आज़ादी मनाना आप कहते हैं? कितने गलत ये तरीके
और अपनी उसकी फ़िक्र ही नहीं है आपको कि मतलब कितनी कीमती जान है आपकी। घर में माएँ बहनें दुआएं करते नहीं थकती, और बाहर देखो तो सही, इन लोगों ने पता नहीं अजीबो गरीब ही अपना कोई सिस्टम बनाया होता है। बड़ा अफसोस हुआ था, मेरा तो दिल बहुत ही ख़राब हुआ। फिर बहरहाल उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद हम निकले तो सेंटोरस जाना था कि सारे ब्रांड्स एक जगह, लेकिन वहाँ इतना रश था, वही सारे लोग वहाँ, तो बस मैंने कहा नहीं यहाँ भी नहीं रुकना, निकले यहाँ से भी। तो फिर हम ये सफ़ा गोल्ड मॉल आ गए थे। तो यहाँ पर बस कुछ ब्रांड्स पे जा रहे थे। एथनिक पे तो खैर कोई सेल नहीं थी। एथनिक के ड्रेसेस तो नो डाउट बहुत ही प्यारे, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ इतने खूबसूरत थे, लेकिन उनकी कोई सेल वगैरह नहीं थी। यहाँ कुछ मरियम ने लेनी थी स्किन केयर, तो वो भी देख रही थी। फिर काफ़ी थोड़ा घूमते फिरते रहे, कोई चीज़ जो हमें पसंद आई हो जहाँ पे थी सेल, वो भी कोई हमें इतना कोई ख़ास पसंद ही नहीं आ रही थी, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। काफ़ी घूमने फिरने के बाद बस एक दो कोई चीज़ें हमने ली। और यहाँ पर अब इतनी सख्त प्यास लग रही थी तो इब्राहिम ने स्लश लेना था। मैंने यहाँ पर फ्रेश जूस, ये जो गाजर, चुकंदर और अदरक और पुदीने का था, वो लिया। फिर बस यहाँ से इब्राहिम अपना कोई टॉय ले रहा था टॉय शॉप से, और यहाँ पे सफ़ायर अभी है नहीं, कमिंग सून ही लिखा हुआ था। और बाकी बस कुछ मज़े का नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आज की तो ये जो थी ना इसमें सेल का जो था कि अब जाकर शॉपिंग को ही करेंगे, कुछ भी नहीं मिला। तो बस यहाँ पर अब ये जो है ना अपना स्लश ये एंजॉय करेंगे। बस यहाँ हम एक दूसरे के स्लश वगैरह टेस्ट कर रहे थे कि कैसा है। और यहाँ निकलते निकलते शाइन केमिस्ट मरियम को नज़र आ गया, तो इसको फिर एक दो चीज़ें जो चाहिए थी वो देख रही थी। मैंने इसको कहा बस यहाँ से लो और फटाफट निकलते हैं अब, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था और इतनी सख्त किस्म की भूख लगी हुई थी। ये जूस तो पी लिया, लेकिन भूख तो अपनी जगह थी, और काफ़ी टाइम भी हो गया था क्योंकि ट्रैफिक में इतना टाइम लगा था। उसके बाद यहाँ भी फिरते फिराते कोई चीज़ हमें समझ भी नहीं आ रही थी, मिल भी नहीं रही थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और फाइनली मरियम को अपनी जो प्रोडक्ट्स थी वो मिल गई। और फिर हम अपनी फ़ेवरेट जगह KFC आ गए, और इतना रश था, यहाँ भी इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। ऑर्डर देने के लिए इतना वेट करना पड़ा, और बस फिर फाइनली हमारा ऑर्डर जो है वो अब आ चुका था। और यहाँ मैं वही उनको बता रही थी कि मुझे बर्गर चेक करवा दें कि मायो के बगैर आपने एक रखा है कि नहीं। अक्सर ऑर्डर दे दो, सब कुछ कह दो, लेकिन फिर भी वैसे ही होता है। तो फिर यहाँ पर वो खोल के बता रहे थे कि आपका बर्गर वैसे ही जैसा आपने कहा हमने वैसा ही बना दिया है। तो बस फिर यहाँ से हमने KFC लिया। अब घर की तरफ वापस चलते हैं। और अभी इस टाइम पे काफ़ी लेट हो गया था, 11 बजे का टाइम था शायद या 11:30, तो बारिश भी शुरू हो गई थी। और शुक्र है, इतनी मैं दुआएं कर रही थी कि वापसी पे जाते हुए वो वाला रश, वो सीन ना हो। तो अब कदरे हाल ये कि बेहतर था उस तरह का रश। ये देखें, ये चेक करें, ये वीडियो बनाने का मकसद कि ये कौन लोग होते हैं, पता नहीं इनको किस चीज़ की सेटिस्फेक्शन मिलती है, अल्लाह ही जानता है। तो बस अजीबो गरीब ही हरकतें लोगों की होती हैं। बस अब आ गए घर हम, और बस अब खाएंगे खाना। और आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।